अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ और एक गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनका नाम है मुतस्सिम मुख्तार, जो कि बैंक कोकरनाग के खट्टी इकबालपुरा में रहती है। इन्होंने भी जो कल ही रिज़ल्ट्स आए 10th क्लास के, तो इन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उस एग्ज़ाम्स में दिखाए। तो इन्होंने करीबन 496 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह से इन्होंने ड्यूरिंग कोविड-19 इन्होंने प्रिपरेशन किस तरह से की, इन्होंने स्टडी किस तरह से कौन कौन से चैलेंजेस इनको फेस करने पड़े, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। मुतस्सिम मुख्तार, खैर मकदम है आपको हमारे इस प्रोग्राम में। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपने कोविड-19 के दौरान, अगरचे एक आम आदमी से लेकर हर एक शोबे के लोगों के ऊपर बहुत असर पड़ा था। जैसे कि आप जानते हैं कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो इसी बीच आपने एक प्राउड मोमेंट अपने इस बैंक कोकरनाग की खट्टी इकबालपुरा के, खासकर खट्टी इकबालपुरा के लोगों के लिए प्राउड मोमेंट इस वक्त आपने तैयार की। तो क्या कहना चाहेंगे अपनी कामयाबी के हवाले से? कौन कौन सी चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ा, बताइए अपने दर्शकों को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुतस्सिम मुख्तार है। मैं इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल लारनू की स्टूडेंट हूँ और मैं खट्टी इकबालपुरा में रहती हूँ। चूँकि हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े। ज़्यादातर मैं आई एम श्योर कि सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। फिर जूम क्लासेस थे, लेकिन हम समहाउ कि हमारे हम एबल नहीं थे जूम क्लासेस अटेंड करने के लिए। फिर भी मुझे लगता है कि जो भी चीज़, द ओनली थिंग यू नीड, कि आपको पता होना चाहिए कि टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कैसे करना है। मैं समझती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि 10th क्लास भी उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, उतनी भी हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पता होना चाहिए कि कब किस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है हमें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा कि हमें किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है, किस तरह से मेहनत करनी है, किस तरह से पढ़ना है, तो इस चीज़ की गाइडेंस जब आपको मिल जाए तो आपके लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा ईजी होगा। मुतस्सिम मुख्तार, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपने ये परफॉर्मेंस दिखाई, तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहती हो? फर्स्टली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हर चीज़ में। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, क्योंकि मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। हर कोई टीचर सपोर्टिव होता है, लेकिन आई थिंक आई हैव गॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्टिव टीचर्स। वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मुझे खुद से नहीं है जितनी मेरे टीचर्स को मुझसे थी। तो आई एम श्योर कि मैंने उनकी एक्सपेक्टेशंस कहीं हद तक पूरी की है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मुतस्सिम मुख्तार, आगे की आपको मेन एम क्या रहेगी? क्या आप आगे अपने करियर में करना चाहती हो? मैं अपने मेरे पहले ही मेरा कोई सेट गोल नहीं था। द ओनली थिंग आई वांट टू डू, आई थिंक हर कोई यही बोलता है कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं, बट आई थिंक आपके अंदर वो स्पिरिट होना चाहिए। एंड आई सीरियसली वांट टू सर्व ह्यूमैनिटी, एंड उसके लिए जो भी मुझे हलाल फील्ड मिलेगा, आई विल गो थ्रू दैट। मुतस्सिम मुख्तार, आगे जैसे कि आप मुतस्सिम मुख्तार, आपसे जानने की कोशिश करेंगे जिन स्टूडेंट्स ने फेलियर का सामना किया या डिसअपॉइंटेड हुए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हो? मैं ये मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि 10th की बिगनिंग में मुझ पे एक तरह का मेंटल डिप्रेशन जैसा हो गया था। मुझे मेरे ऊपर जैसे प्रेशर था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 10th का उतना ज़्यादा भी इशू नहीं होता, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन फिर भी कुछ ज़हनी डिप्रेशन हो गया था। तो फिर मैंने जो रियलाइज़ किया कि आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, स्पेशली माई फादर, माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उस चीज़ से मुझे बाहर लाया। इनफैक्ट मैंने जब एक एग्ज़ाम दिया मैंने, उसमें ऑलरेडी आई हैड टू फेस अ फेलियर, बट आई थिंक अभी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब इतना बड़ा फेलियर, इतना बड़ा भी नहीं मैं कहूँगी इसे, ये बहुत ही छोटा फेलियर है, और अपनी सक्सेस को भी मैं इतनी बड़ी सक्सेस नहीं बोलूँगी। मैं इसको एक अच्छी बिगनिंग बोलूँगी सक्सेस की तरफ। तो जिन स्टूडेंट्स को फेलियर फेस करना पड़ा, मैं उनको बोलूँगी कि विनर मैं नहीं हूँ जिसने सक्सेस दिखी है। विनर वो लोग हैं जिन्होंने फेलियर देखा एंड दे स्टिल दे आर एबल टू ओवरकम दैट।
हाँ, मुझे पता है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आपको फेलियर फेस करना पड़ता है, लेकिन ऐसे में फैमिली को चाहिए कि वो सपोर्ट करे अपने बच्चों को, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उनको एनकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज। मुदस्सिर मुख्तार, आपसे आखिरी क्वेश्चन सवाल करेंगे कि क्या आप कोई ख़ास मैसेज अपने जो आपको नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं इनके लिए कोई ख़ास मैसेज आप पहुंचाना चाहती हो, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो नया बैच अब आने वाला है या न्यू जनरेशन है या जिन्होंने डिसअपॉइंट किया इसमें, जो जिनको फेलियर का सामना करना पड़ा, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज आप पहुँचाना चाहती हो? या ऑफ कोर्स, मतलब ये जब भी हम देखते हैं, मैंने इससे पहले भी जब मैं किसी टॉपर को देखती थी इंटरव्यू करते हुए, मैं सोचती थी शायद ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टू बी अ टॉपर, टू हैव अ गुड परसेंटेज, यू डोंट हैव टू स्टडी फॉर नाइट्स, लेकिन प्रॉपर डेडिकेशन होनी चाहिए। मतलब जैसे कि मैं अपना बोलूँगी कि मेरा जो मतलब जिस चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि मैं ऐसे अच्छे परसेंटेज लाऊं, वो ये था कि पहले सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मेरे टीचर्स को, मुझ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। तो व्हेन पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, तो आपको करना पड़ता है। उसके बाद हमारी फैमिली में मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि सबसे पहले मेरी बहन, आई वांट टू मेंशन हर, शी इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशन, मिसबा मुख्तार। उसने पहले 440 मार्क्स लाए थे। उसके बाद मेरे भाई को वो रिकॉर्ड तोड़ना था। उसने मतलब माशाल्लाह मेरे भाई ने वो रिकॉर्ड तोड़ा। उसके बाद मुझे वो रिकॉर्ड तोड़ना था। तो मैं ये मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि 10th की बिगनिंग में मुझ पे मतलब एक तरह का मेंटल डिप्रेशन जैसा हो गया था। मुझे मतलब मेरे ऊपर जैसे प्रेशर था, क्योंकि मतलब आप सभी जानते हैं कि 10th का उतना ज़्यादा भी इशू नहीं होता, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन फिर भी मतलब कुछ ज़हनी डिप्रेशन हुआ था। तो फिर मैंने जो रियलाइज़ किया कि आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, स्पेशली माई फादर, माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उस चीज़ से मुझे बाहर लाया। इनफैक्ट मतलब मैंने जब एक एग्ज़ाम दिया मैंने, उसमें ऑलरेडी आई हैड टू फेस अ फेलियर, बट आई थिंक मतलब अभी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब इतना बड़ा मतलब फेलियर, इतना बड़ा भी नहीं मैं कहूँगी इसे, ये बहुत ही छोटा फेलियर है, और अपनी सक्सेस को भी मैं इतनी बड़ी सक्सेस नहीं बोलूँगी, मैं इसको एक अच्छी बिगनिंग बोलूँगी सक्सेस की तरफ। तो जिन स्टूडेंट्स को फेलियर फेस करना पड़ा, मैं उनको बोलूँगी कि विनर मैं नहीं हूँ जिसने मतलब सक्सेस दिखी है, विनर वो लोग हैं जिन्होंने फेलियर देखा एंड दे स्टिल मतलब दे आर एबल टू ओवरकम दैट। हाँ, मुझे पता है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आपको फेलियर फेस करना पड़ता है, लेकिन ऐसे में फैमिली को चाहिए कि वो सपोर्ट करे अपने बच्चों को, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उनको एनकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज। मुदस्सिर मुख्तार, आपसे आखिरी क्वेश्चन सवाल करेंगे कि क्या आप कोई ख़ास मैसेज अपने जो आपको नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं इनके लिए कोई ख़ास मैसेज आप पहुँचाना चाहती हो, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो नया बैच अब आने वाला है या न्यू जनरेशन है या जिन्होंने डिसअपॉइंट किया इसमें, जो जिनको फेलियर का सामना करना पड़ा, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज आप पहुँचाना चाहती हो? या ऑफ कोर्स, मतलब ये जब भी हम देखते हैं, मैंने इससे पहले भी जब मैं किसी टॉपर को देखती थी इंटरव्यू करते हुए, मैं सोचती थी शायद ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टू बी अ टॉपर, टू हैव अ गुड परसेंटेज, यू डोंट हैव टू स्टडी फॉर नाइट्स, लेकिन प्रॉपर डेडिकेशन होनी चाहिए। मतलब जैसे कि मैं अपना बोलूँगी कि मेरा जो मतलब जिस चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि मैं ऐसे अच्छे परसेंटेज लाऊं, वो ये था कि पहले सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मेरे टीचर्स को, मुझ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। तो व्हेन पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, तो आपको करना पड़ता है। उसके बाद हमारी फैमिली में मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि सबसे पहले मेरी बहन, आई वांट टू मेंशन हर, शी इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशन, मिसबा मुख्तार। उसने पहले 440 मार्क्स लाए थे। उसके बाद मेरे भाई को वो रिकॉर्ड तोड़ना था। उसने मतलब माशाल्लाह मेरे भाई ने वो रिकॉर्ड तोड़ा। उसके बाद मुझे वो रिकॉर्ड तोड़ना था। तो स्पेशली हमारा स्कूल, मुझे मतलब यकीन है कि आई एम नेवर गोइंग टू फाइंड सच अ बेटर प्लेस इन लाइफ। मतलब इसके बाद मुझे उतनी बेटर प्लेस नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अभी मैं श्रीनगर में पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने देखा बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं अपने टीचर्स की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि
मेरा ऐसा मॉरल डेवलपमेंट हुआ है कि मैं उन चीज़ों को अवॉइड कर सकती हूँ जिन चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है। और हमारा स्कूल बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ की फ़ीस इतनी कम है कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। एंड द थिंग इज़ नॉट दैट कि मतलब वहाँ पे पढ़ाई फिर वैसी होगी क्योंकि फ़ीस कम है, नहीं। हम मतलब वहाँ के टीचर्स स्टूडेंट्स से ज़्यादा मेहनत करते हैं, आई एम श्योर। मतलब वहाँ के टीचर्स इतने इंस्पायरेशन मतलब देते हैं, इंस्पायर करते हैं स्टूडेंट्स को, मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को। मतलब स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट वहाँ की मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। तो मैं चाहती, मतलब मैं अपने यहाँ पे अपने स्कूल को सारा क्रेडिट देना चाहती हूँ, मतलब डेडिकेट करना चाहती हूँ अपनी सारी सक्सेस।